बोलो श्री हरि विष्णु की जय। आज हम देखेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 20 का कथारूप सार। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ऋषियों की पवित्र सभा में एक बार फिर गंभीर वातावरण छा गया। सभी मुनि भगवान नारायण की दिव्य कथाओं में तल्लीन थे, परंतु उनके मन की जिज्ञासा अभी शांत नहीं हुई थी। तभी सूत जी बोले, हे विप्रोन, जब नारद मुनि ने भगवान नारायण के मुख से राजा द्रुढ़धन्वा के पूर्व जन्म का अद्भुत वृत्तांत सुना, तब भी उनके हृदय को पूर्ण तृप्ति नहीं मिली। वे और अधिक जानने की इच्छा से पुनः प्रश्न करने लगे। नारद जी विनम्र होकर बोले, हे प्रभु, उस समय राजा द्रुढ़धन्वा ने महर्षि वाल्मीकि से क्या कहा? कृपा करके विस्तार से बताइए। भगवान नारायण मुस्कुराए और बोले, हे नारद, अब तुम ध्यान पूर्वक सुनो। जब राजा द्रुढ़धन्वा ने अपने पूर्व जन्म का रहस्य जाना, तब उनके हृदय में वैराग्य और जिज्ञासा का उदय हुआ। वे महर्षि वाल्मीकि के चरणों में प्रणाम कर विनीत भाव से बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, मुझे बताइए कि मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य को पुरुषोत्तम मास का व्रत किस प्रकार करना चाहिए, कौन सा दान देना चाहिए और उसकी विधि क्या है? हे प्रभु, यह ज्ञान केवल मेरे लिए नहीं बल्कि समस्त लोगों के कल्याण के लिए आवश्यक है। आपने ही बताया कि यह पुरुषोत्तम मास स्वयं भगवान का स्वरूप है। मैं पूर्व जन्म में सुदेव ब्राह्मण था और अनजाने में इस मास का पालन किया, जिसके प्रभाव से मेरा मृत पुत्र भी जीवित हो गया। किंतु हे मुनिवर, अब इस जन्म में मैं सब कुछ भूल गया हूँ, अतः कृपा करके इसकी संपूर्ण विधि पुनः बताइए। राजा के इन विनीत वचनों को सुनकर महर्षि वाल्मीकि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने शांत स्वर में विस्तार से पुरुषोत्तम मास की विधि बतानी आरंभ की। हे राजन, इस पवित्र मास में मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले भगवान का स्मरण करना चाहिए। शुद्धता का विशेष ध्यान रखते हुए नित्य कर्म संपन्न करे। शौच, स्नान, आचमन और दंत धावन आदि विधि पूर्वक करे। स्नान के पश्चात शुद्ध वस्त्र धारण कर गोपी चंदन से तिलक लगाकर प्राणायाम और संध्या वंदन करे। फिर एक पवित्र स्थान पर मंडल बनाकर कलश स्थापित करे और उसमें तीर्थों का आह्वान करे। गंगा, गोदावरी, कावेरी और सरस्वती का स्मरण करे। इसके बाद श्रद्धा और भक्ति से भगवान पुरुषोत्तम की मूर्ति स्थापित कर विधि पूर्वक पूजा करे। गंध, अक्षत, पुष्प, दीप और नैवेद्य अर्पित करे। हे राजन, यह शरीर बहुत दुर्लभ है। धन, घर, पुत्र ये सब बार बार मिल सकते हैं, परंतु यह मानव शरीर बार बार नहीं मिलता। इसलिए इसे धर्म के लिए ही उपयोग करना चाहिए। यह संसार क्षण भंगुर है। युवावस्था पुष्प के समान शीघ्र मुरझा जाती है। धन जल की तरंग के समान चंचल है और जीवन प्रतिदिन घटता जाता है। इसलिए बुद्धिमान वही है जो समय रहते धर्म का पालन करता है। जब मन, धन और योग्य पात्र ये तीनों एक साथ मिल जाए, तब बिना विलंब किए दान और धर्म करना चाहिए। हे नृपश्रेष्ठ, इस पुरुषोत्तम मास का महत्व इतना महान है कि थोड़े से साधन से ही मनुष्य महान पुण्य प्राप्त कर सकता है। केवल स्नान, दान और भगवान विष्णु का स्मरण भी मनुष्य को बड़े बड़े संकटों से बचा लेता है। जैसे गंगा सभी नदियों में श्रेष्ठ है, वैसे ही सभी महीनों में पुरुषोत्तम मास सर्वोत्तम है। यह स्वयं भगवान का स्वरूप है, अतः श्रद्धा और भक्ति से इसकी पूजा करनी चाहिए। भगवान नारायण आगे बोले, हे नारद, इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि ने राजा द्रुढ़धन्वा को पुरुषोत्तम मास की संपूर्ण विधि और उसका गूढ़ रहस्य समझाया। जो मनुष्य इस संसार रूपी भयंकर सागर से पार होना चाहता है, उसे इस पवित्र मास में भगवान पुरुषोत्तम की भक्ति अवश्य करनी चाहिए। सूत जी ने कथा समाप्त करते हुए कहा, हे मुनियों, इस प्रकार यह पवित्र अध्याय समाप्त होता है। जो श्रद्धा से इसे सुनता या पढ़ता है, वह पापों से मुक्त होकर भगवान के परम धाम को प्राप्त करता है। दोस्तों, यहाँ पर हम विश्राम लेते हैं। जल्दी ही मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। हमारे साथ इस सफ़र में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।